हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है हम लोग टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आने वाले कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आप दोनों की फीलिंग्स कैसे होंगी, उनके तरफ से क्या एक्शंस आ सकती है, या आप क्या आपके मन में क्या कुछ चीज़ें आ सकती है, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको या किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। सो ये दोनों की डीप फीलिंग्स देखेंगे हम नेक्स्ट कुछ घंटों के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह ये चीज़ें मैं पहले बता दूं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे मैं जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगे, यहाँ पे जो निकालूंगी वो आपकी फीलिंग्स होंगे, एंड बीच में अगर कोई कार्ड निकाल रही हो वो म्यूचुअल है, लाइक दोनों की फीलिंग्स, ओके, सेम फीलिंग्स आई मीन। चलिए, नेक्स्ट फ्यू आवर्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स ओके। सो सबसे पहला कार्ड है शाइन, फाइंड बैलेंस, चूज योर बैटल्स, darkest fears, and one more last mutual feeling। same feeling क्या है आप दोनों की next few hours? dreams coming true। ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 19 है, 2 है, 7 है, 99 है। हो सकता है आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में 99, 999 या 1999 ऐसे नंबर्स दिखाई दे, ओके। तो गूगल कर सकते हो आप जानने के लिए। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि अगले जो कुछ घंटे हैं उसमें आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी पेशेंटली चीज़ों को समझते और करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर मुझे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है अगले कुछ घंटों में। या तो ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो आपका अटेंशन पाने की कोशिश करे, क्योंकि उनका इंटेंशन ये रहेगा अगले कुछ घंटों तक कि मुझे सब जो भी डिसबैलेंस्ड है सिचुएशन, जो भी उथल पुथल है या जो भी चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है इस वक्त रिलेशनशिप में, उसको वो बैलेंस करना चाहेंगे अगले कुछ घंटों में। तो वो आपका अटेंशन भी पाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपनी रियल साइड आपको दिखाएंगे, ठीक है। जो भी इनकी ट्रू फीलिंग्स है, जो भी इनके ट्रू इंटेंशंस है, टोटली वैसे के वैसे शो करना चाहेंगे आपको, ठीक है। और मुझे काफ़ी एनलाइटमेंट इनके अंदर होते हुए दिख रही है, काफ़ी रियलाइजेशंस होते हुए दिख रही है। एक क्लियर माइंडसेट इनका हो जाएगा इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन इस कनेक्शन में बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं। जो चीज़ें डिसबैलेंस्ड हो गई है, जो ट्रस्ट आपका ब्रेक हो गया है, जो चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस है बेसिकली, वो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश अगले कुछ घंटों में कर सकते हैं। और जो अधूरा रह गया है, जो इनकम्प्लीट रह गया है, वो सिचुएशन में एक कम्प्लीटनेस लाने की कोशिश ये पर्सन अगले कुछ घंटों में डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। आपकी अगर सिचुएशंस देखी जाए, मुझे आप थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई दे रहे हो अगले कुछ घंटे। या तो आपको कुछ डर सता सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में घटित हुई है, या कुछ इनसिक्योरिटीज़, इस पर्सन को खोने का डर, कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपको बिल्कुल भी, मुझे लगता है बिल्कुल भी आपको अगले कुछ घंटों में अपने आप को नेगेटिव जोन में नहीं जाने देना है। जितना पॉजिटिव कॉन्शियसली अपने आप को रख सकते हो उतना रखिए। कुछ चीज़ें जो कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे वल्नरेबल साइड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वैसा ही कुछ मुझे होते हुए दिख रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको बहुत अकेला सा एंड होपलेस, हेल्पलेस सा फील हो सकता है,
ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ या मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, और बहुत एक डार्क एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए कॉन्शियसली। एंड दोनों की जो फीलिंग्स यहाँ पे कॉमन सेम फीलिंग जो दिख रही है वो है ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो चाहे आप चाहो ना चाहो, कुछ ज़्यादा आप दोनों को करना नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आप दोनों के ना जो इस कनेक्शन को लेकर जो थॉट प्रोसेस है या जो विशेस है एक दूसरे से या इस कनेक्शन से, वो कॉमन है, एक जैसे है। ठीक है, आप दोनों ही इस कनेक्शन में ही मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी चाहते हो। ठीक है, बट आपके कुछ अगले घंटों में जो भी फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना, इसके वजह से क्या हो सकता है, डाउनफॉल मतलब नेगेटिविटी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके अंदर अगले कुछ घंटों में, उसको अगर आप कंट्रोल में नहीं लाते हो तो जो चीज़ें जल्दी होनी है वो और लेट होगी, या जो अच्छी चीज़ें होनी है उसमें थोड़ी कम आपको दिखाई, ऐसा महसूस होगा कि जितना आपने सोचा था उससे थोड़ा कम ही चीज़ें हो रही है। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव रहना है अगले कुछ घंटों में। कॉन्शियसली ध्यान रखिए कि मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, आई एम हैप्पी, ओके, आई एम हियर एंड नाउ। ना पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना, ना फ्यूचर के बारे में, क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी इनके पॉजिटिविटी को अफेक्ट कर सकती है। ओके, सो आप दोनों ने कुछ सपने देखे हैं इस कनेक्शन के लिए एक दूसरे से, उनके लिए अभी भी आप दोनों के अंदर पैशन है, उनके लिए अभी भी आप दोनों के अंदर एक इच्छा है कि कुछ तो इस सिचुएशन में बेटर होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि चीज़ें कुछ अनक्लियर है यहाँ पे मेरे लिए। ओके, आई विल बी यूजिंग दिस डेक, थोड़ा सा चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स शाइन इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फाइन बैलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ड्रीम्स कमिंग ट्रू को क्लैरिफाई कर रहा है। टेन ऑफ कप्स चूज योर बैटल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स डार्केस्ट फियर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए मुझे एक चीज़ पता है यहाँ पे, एक मज़ेदार चीज़ क्या दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन ने जो अगले घंटों में उनके जो फीलिंग्स होने वाले हैं ना, काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी टेंशन के बाद, स्ट्रेस के बाद वो इस एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि जो क्लैरिफायर्स आए हैं वो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस लेवल पे आने के लिए, इतना पॉजिटिव सोचने के लिए उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। ओके, एंड आपकी अगर देखा जाए तो आप मुझे पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसा होने नहीं देना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, और पहली चीज़ तो आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। आपके पर्सन ने मुझे लगता है काफ़ी समय लिया है, आपसे दूर रहे हैं काफ़ी समय, हीलिंग हुई है इस पर्सन के, जिसके बाद इस एनर्जी में ये पर्सन आने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, जहाँ पे ये पॉजिटिव सोचेंगे, लाइट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, एंड यही पॉजिटिविटी वो इस कनेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। बट बैक एंड में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत हीलिंग करी है अपनी, बहुत रेस्ट किया है, रीजेन्युएट हुए हैं, एंड फिर इस एनर्जी में आएंगे। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है फाइंड बैलेंस को, फिर से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कि अभी तक इस कनेक्शन में ये पर्सन एक्टिवली कुछ चेंजेस लाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि उनका ईगो, उनका सेल्फ सेंटर्डनेस, चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखने की जो इनकी हैबिट है, या फिर इनका स्टबर्ननेस, इनका गुस्सा, इनका कंट्रोलिंग नेचर बहुत आड़े आ रहा था। बट ये कुछ घंटों में उसको ओवरकम करेंगे एंड चीज़ों में बैलेंस लाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ओके, तो ये इनकी तरफ मुझे काफ़ी पॉजिटिव ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है। बट आपका देखा जाए तो मुझे लगता है कि जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतना नेगेटिविटी भी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि आप चाहते हो इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाना, शादी, कमिटमेंट,
प्यार, कम्युनिकेशन, फैमिली, सब कुछ चाहते हो आप इस पर्सन के साथ, बट आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। आपको डर लगेगा कि पता नहीं ये मेरा ड्रीम पूरा हो भी पाएगा या नहीं। ओके, आपकी ड्रीम है इस पर्सन से शादी करना, इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना, जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो पाना, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना आपको, ऐसा आपको फील हो सकता है नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ कुछ लोग, हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे जिनकी ऑलरेडी फैमिली है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो या तो इस पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो इस वजह से भी आपको ऐसा कुछ घंटों में लग सकता है कि पता नहीं इसकी तो फैमिली है यार, ये क्या मुझसे शादी करेगी या करेगा, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग सकता है या तो आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि आपकी फैमिली है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अपने फैमिली को पीछे छोड़ के कैसे इससे कमिटमेंट लूँ, या फिर ये मुझसे शादी भी करेगा या नहीं, समथिंग लाइक दैट। एंड क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है डार्केस्ट फियर्स को, तो देखिए एक कदम है आपका अच्छा सोचना, पॉजिटिव रहना, होप्स रखना, ये आपको सक्सेस देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने फियर्स को अंडर कंट्रोल करना है, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, बट अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तो जो चीज़ें जल्दी होगी वो और लेट होगी, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कुछ बता रही हूँ आपको? आई होप आपको समझ में आ रही है चीज़ें। अब इसको रख देते हैं साइड में और म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं लास्ट में। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स है, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, आप दोनों ने जो एक दूसरे को लेकर और एक दूसरे के लिए जो सपने देखे, इट्स नॉट वेरी इजी। ये कनेक्शन आप दोनों का बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप दोनों स्ट्रगल रखते हो, गिव अप नहीं करते हो, एक दूसरे पे गिव अप नहीं करते हो, एंड एक दूसरे से फाइट करने के बजाय चीज़ों से स्ट्रगल, मतलब जो भी ऑब्स्टैकल्स है आप दोनों के लाइफ में, आपके रिश्ते में, उससे अगर फाइट करते हो तो सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस है, और ये ड्रीम्स जो भी देखे आपने इस कनेक्शन के लिए वो पूरे होने के ज़्यादा चांसेस है। तो माइंड सेट शिफ्ट करना है आपको, बस यही आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कुछ घंटों में आप दोनों की डीप इमोशंस क्या होंगे। फाइटिंग, साइलेंस, कंडीशनिंग। ओके, आपका देख लेते हैं आपके साइड में नेक्स्ट फ्यू आवर्स। फ्लावरिंग, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहे हैं चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों भी स्टेबल नहीं हो, कभी क्या तो कभी क्या चलते रहता है आप दोनों का। एंड म्यूचुअल एनर्जी क्या रहेगी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। गिल्ट, देख रहे हो, कभी आप दोनों इतना अच्छा सोचते हो, कभी बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हो। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपके पर्सन की अगर देखी जाए तो ये पर्सन अगले कुछ घंटों में बहुत अपने से ही बहुत लड़ते झगड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना एंड अपने आप से लड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको बहुत स्ट्रगल महसूस होगा, बहुत स्ट्रगल फील होगा इस कनेक्शन से दूर रहना, आपसे बात ना करना, अपने ईगो के वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ सा महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें आप चाहिए तो हो, डेफिनेटली चाहिए हो, लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो झगड़े हो जाएंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी, कुछ इंडिफरेंसेस हो जाएंगे, जिसे वो फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं है, ओके। इसलिए ये पर्सन साइलेंट रहना चाह रहे हैं या साइलेंस बरकरार रखना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, जो कि मुझे लगता है गलत है। मैंने आपको अभी भी बोला कि अगर आप दोनों को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं इस कनेक्शन के लिए, तो दोनों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को फाइट करना पड़ेगा। अगले कुछ घंटों में ये पर्सन खुद से तो चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, ये मैं आपको सीधा बता दूं, ठीक है। खुद से मतलब खुद से आके बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईगो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ईगो के वजह से ये पर्सन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे एंड इनके अंदर एक कश्मकश चलती रहेगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और वो अपने से ही लड़ने में
समय बिता देंगे। आपका देखा जाए तो आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया बदलने वाले हो। मे बी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, अपना नज़रिया कहीं और ले जाने की कोशिश करो, या फिर चीज़ों को टालने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोच रखा है कि आज रात मैं उसको मैसेज करूँगी या करूँगा, तो आप वो नहीं करोगे, क्योंकि आप फोकस हटा दोगे उस पर्सन से, आप अपने ऊपर फोकस लाओगे। एंड आपके अंदर भी ईगो आ जाएगा, आपके अंदर भी एक आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से आप टालोगे। यू विल बी लाइक नहीं, 4 दिन बाद देखते हैं, या मैं उसको क्यों कॉल करूँ, वो खुद मुझे कॉल करेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, सो टेक दैट स्टेप, ओके। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस पर्सन को लेकर, तो मुझे लगता है कि आपके मन से वो डाउट हटने वाला है। कोई भी डाउट अगर इस पर्सन को लेकर आपके मन में है तो, एंड म्यूचुअल एनर्जी देखी जाए तो आप दोनों गिल्टी मुझे फील करते हुए दिख रहे हो। अब ये गिल्ट 2 तरीके का हो सकता है। एक तो ये गिल्ट हो सकता है कि मैंने क्यों दूरी बनाई, या मैं क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, या मुझे ये सारी सिचुएशंस क्यों फेस करनी पड़ रही है, इसका गिल्ट भी हो सकता है। या फिर मैंने क्यों प्यार किया, मैंने इस पर्सन को इतने करीब मेरे क्यों आने दिया, या फिर कोई एक्शन लेने के बाद जो गिल्ट होता है ना कि यार मैंने क्यों कॉल किया उसको। तो ऐसा कुछ गिल्टी आप दोनों फील करोगे, ठीक है। ये कॉमन फीलिंग है आप दोनों की, जो अगले कुछ घंटों में आप फील कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। मेजर अरकाना से थोड़ा सा देख लेते हैं आपकी दोनों की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेजरली क्या होंगी, मेजर एनर्जीज क्या होंगी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है स्ट्रेंथ, ओके। लियो एनर्जी है आपकी। देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या होंगी अगले कुछ घंटे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड म्यूचुअल एनर्जी क्या है, डेविल, कैप्रिकॉर्न। पहली चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए तो ये पर्सन, पहली बात तो मुझे हिम्मत जुटाते हुए ही दिख रहे हैं। कुछ है जिस मतलब चाहे फिर वो एक्शन लेने के बारे में हो या रिस्पॉन्ड करने के बारे में हो, ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे। ये हिम्मत जुटाने की कोशिश कर सकते हैं अगले कुछ घंटे, और दे विल बी लाइक मेरी हिम्मत नहीं है उसको फेस करने की, या बात करने की, या सामने से जाकर कुछ चीज़ें करने की। तो वो अपने अंदर उस हिम्मत को कल्टीवेट करने की कोशिश करेंगे, ओके। ईगो भी मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है, ईगोइस्टिक एनर्जी में रहेंगे ये पर्सन। एंड आपका देखा जाए तो आप चाहोगे कि कोई मैजिक हो जाए, लक आपको फेवर करे, यूनिवर्स कुछ इंटरवीन करे और आप दोनों की सिचुएशंस बेटर हो जाए। मुझे पता है आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे को चाहते हो, प्यार करते हो, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा दिमाग में रहते हो, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो। बहुत ज़्यादा सोचना एंड बहुत ज़्यादा सोच में ही चीज़ों को ख़राब कर देते हो। आप ऐसा सोचोगे कि यूनिवर्स इसमें इंटरवीन करके जब यूनिवर्स चाहेगा तब जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लोगे, बट दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत पैशन होने वाला है, बहुत अट्रैक्शन होने वाला है। आप उनके लिए अट्रैक्शन फील करोगे, वो आपके लिए अट्रैक्शन फील करेंगे। आप उनके लिए प्यार फील करोगे, वो आपके लिए प्यार फील करोगे। तो क्रेजीनेस दोनों के अंदर मुझे एक दूसरे को लेकर दिख रहा है, ओके। चलो टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। 5 कार्ड्स मैं ऊपर निकालूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए, और 5 कार्ड्स नीचे निकालूंगी आपके फीलिंग्स के लिए, ओके। नेक्स्ट फ्यू आवर्स डीप फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन की। पहला कार्ड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स। अभी तक जो साइंस में यहाँ पे देख पा रही हूँ, मेजर अरकाना में यहाँ पे पाइसिस और जेमिनाई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। आपका देख लेते हैं आप क्या फील करोगे
2 of Wands, the Sun, Queen of Cups, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles। तो यहाँ पे आपके साइड में जो साइंस दिखाई दे रहे हैं वो लियो, लियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और एरीज, लियो और सैजिटेरियस है, और बॉटम में यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कॉमन एनर्जी है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स देखी जाए तो ये पर्सन, देखिए ये पर्सन मुझे लगता है अपने आप को बहुत ही अकेला पाएंगे अगले कुछ घंटों में। इनको बहुत अकेला फील होगा, एक लैक वाली एनर्जी इनको फील हो सकती है आपके बिना, कि कुछ मिसिंग सा है, ऐसा इस पर्सन को फील हो सकता है। दूसरी चीज़, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे। आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक पुल फील करेंगे, एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ ऑफ़र भी कर सकते हैं आपको, सॉरी भी बोल सकते हैं, या कोई टोकन ऑफ लव ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अकेलापन इस पर्सन से सहा नहीं जाएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि यार अकेलापन इस पर्सन से सहा नहीं जाएगा, और ये कुछ ऑफ़र भी कर सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन नोइंगली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में, ठीक है। देखिए ये बहुत लोगों की रीडिंग है, किसी एक पर्सन के लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती है और कुछ चीज़ें किसी और से मैच हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर बात ही आपसे मैच करे। मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ ऐसी भी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, इतना ज़्यादा आपको याद करेंगे, इतना ज़्यादा आपको एडमायर करेंगे, आपके लिए फीलिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी इस पर्सन की कि नोइंगली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट करेंगे, ओके। मुझे इस पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली ये पर्सन अभी भी लैक कर रहे हैं, कुछ इश्यूज है फाइनेंशियली इस पर्सन की लाइफ में। तो इस पर्सन के लिए थोड़ा सा वो एक इनका दिमाग मतलब उस तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है कि वो सोचने लगते हैं कि यार मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा है, एंड क्या मैं लव लाइफ के बारे में सोचूं। तो इस तरह का भी मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है। बट ये पर्सन ऐसे है जो रिजेक्शन झेल नहीं सकते हैं, इग्नोरेंस झेल नहीं सकते हैं, ओके। इनका ईगो बहुत हर्ट हो जाता है। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को हील करने की भी कोशिश करेंगे। या तो ये बहुत ज़्यादा रेस्ट ले सकते हैं, या फिर किसी तरह से मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप पे भी फोकस रखना चाहते हैं और आपको भी एक स्पेशल फील कराना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है पर्सन कुछ सिचुएशंस पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, मुझे कंट्रोल पाना है। आपके एनर्जी देखी जाए तो आप अपने आप को हैप्पी रखने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हो। हालांकि काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आप इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा यादों में खो जाओगे, इनसिक्योरिटीज़ फील होंगी आपको, लेकिन फिर भी आप कॉन्शियसली अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हो जिसके लिए लव लाइफ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर लव लाइफ ठीक ना हो तो वो फंक्शन ही नहीं कर पाते, ऐसे लोगों में से हो आप। और आप अपने आप को एक क्रॉस रोड पे पाओगे जहाँ पे आप इस पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि इसकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कुछ हलचल हो, ये एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। बहुत बेसब्री से वेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मे बी आप इनके कॉल मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हो। एंड यू वांट हैप्पीनेस, आप लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, और आपकी हैप्पीनेस इस पर्सन से जुड़ी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि कोडिपेंडेंट मत हो जाना एक दूसरे के लिए, ठीक है। इट्स नेवर गुड। एंड आप देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके साइड में। सो डेफिनेटली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप ठान लो तो आप अपने लाइफ को अकेले भी जी सकते हो, बट एवरीवन वांट्स देयर सोलमेट। डेफिनेटली आपको प्यार की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में मुझे लगता है कि ऐसे मुकाम पे हो जहाँ पे आपने
इंडिपेंडेंट हो। मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, आप अपनी लाइफ को अपने तौर पे जी रहे हो, पैसे कमा रहे हो एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ठीक है। आपकी लाइफ में बस एक चीज़ मिसिंग है, वो है प्यार, अफेक्शन, और आप इस पर्सन से कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं चाहते हो, सिर्फ लव एक्सपेक्ट करते हो एंड वो भी ये पर्सन ठीक से अभी तक दे नहीं पाए हैं आपको। ओवरऑल जो म्यूचुअल फीलिंग है आप दोनों की वो यही है कि आप दोनों एक नई बिगनिंग चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नई बिगनिंग चाह रहे हो, ठीक है। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो मेरी तरफ बढ़ेगा, या आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे और वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। बट चाहते तो न्यू बिगनिंग करना ही है कनेक्शन में, ठीक है। दोनों की चाहत तो एक ही है आप दोनों की, ठीक है। चलिए आपके लिए थोड़ा एडवाइस देख लेते हैं अगले कुछ घंटों में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। तो आपके लाइफ में बहुत जल्द ब्लेसिंग्स ऑफ लव आने वाला है, तो उसको थैंक्स करिए। ग्रैटिट्यूड शो करना बेसिकली बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स को थैंक करिए। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। तो आपका जो दिल चाहता है, जो ट्रू डिज़ायर्स है आपके, वो पूरे होंगे और आपको अपने आप को डिज़र्विंग मानना है कि आई एम वर्थ इट, ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। तो आपके पर्सन इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मैसेज पढ़ रहे हो, आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपका प्यार इनको लाइट से फिल करता है और आई लव यू बोल रहे हैं आपको। एंड आखिरी जो एडवाइस या मैसेज आपके लिए है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ गेटवे टू द सोल। तो अगर आपके पास कुछ करने का चॉइस होता तो आप क्या करते, ये आपको यूनिवर्स पूछ रहा है। और यूनिवर्स ये भी बता रहा है कि उसका जवाब आपके दिमाग में नहीं है, आपके दिल में है, क्योंकि आपका दिल आपके सोल के लिए गेटवे है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका सोल आपके दिल से, ठीक है। सो यही है। अभी हम लोग कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, सो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, दुनिया के लिए हम दूर है पर हमारे लिए नहीं। मतलब सोल कनेक्शन है आपका, बहुत कुछ है दिल में जो बताना है। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा। ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दूं तुम्हारे लिए, आखिर तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं अब अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता। दिल से सुनोगे तो दिल की आवाज़ सुन पाओगे। और आखिरी मैसेज है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी है आपको ये रीडिंग, ज़रूर बताना कमेंट्स में एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अभी तक काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ज़रूर करिए फॉलो। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग क्विज़ेस या बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डालते रहती हूँ, छोटे छोटे रीडिंग्स भी डालते रहती हूँ मैं वहाँ पे। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो करिएगा एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में।